सुबह का समय है। सूरजमुखी का खेत अपनी पूरी शान में है। सुनहरी धूप फूलों पर पड़ रही है। चिको, छोटा खरगोश, बाहर निकलता है, गहरी सांस लेता है और ओस की बूंदों से चमकते हुए सूरजमुखी को प्यार से देखता है। वह खुश है और अपने द्वारा लगाए गए फूलों के बीच दौड़ रहा है। हम जंगल के अन्य जानवरों को देखते हैं। पक्षी गा रहे हैं। एक छोटी नदी कलकल करके बह रही है। पानी साफ और ठंडा है। पिप नदी के किनारे जाता है और अपनी छोटी हथेलियों से पानी पीता है। सब कुछ सही है। समय बीतता है, आकाश का रंग बदलता है, गहरा नारंगी और लाल हो जाता है। सूरज बहुत तेज चमकने लगता है। सूरजमुखी के फूल थोड़े झुकने लगते हैं। घास पीली पड़ने लगती है। चिको चिंतित होकर आसमान की ओर देखता है। दौड़कर नदी के पास जाता है। उसे झटका लगता है। नदी जो कल तक बह रही थी, अब सिर्फ गीली मिट्टी और कुछ पोखरों में बदल गई है। मछलियां कम पानी में संघर्ष कर रही हैं। जंगल में सन्नाटा छा गया है। जंगल के जानवर नदी के किनारे जमा हो गए हैं। एक घमंडी लोमड़ी और एक बड़ा भालू वहां मौजूद है। वे प्यासे और चिड़चिड़े हैं। वे आपस में बहस कर रहे हैं। पानी कहाँ गया? चीको उन्हें देखता है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। चीको समझ जाता है कि सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। वह अपनी छोटी कमर पर एक छोटा बैग बांधता है। वह नदी की दिशा में ऊपर देखने के लिए एक ऊंची चट्टान पर चढ़ता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। चीको सूखी नदी के पथरीले रास्ते पर चलना शुरू करता है। रास्ता कठिन है। बड़ी बड़ी सूखी झाड़ियों और नुकीले पत्थर है। पित गिरता है। उसके घुटने पर खरोंच आती है, लेकिन वह धूल झाड़कर फिर खड़ा हो जाता है। लंबी यात्रा के बाद चीको नदी के स्रोत के पास पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह जाता है। एक विशाल भूस्खलन हुआ है। बड़े बड़े पत्थरों ने झरने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पानी पत्थरों के पीछे फंसा हुआ है और रिस रहा है। चीको एक पत्थर को धक्का देने की कोशिश करता है। पूरी ताकत लगाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। पैर फिसलते हैं, लेकिन पत्थर एक इंच भी नहीं हिलता। वह थककर जमीन पर बैठ जाता है और महसूस करता है कि यह काम अकेले नहीं हो सकता। चीको दौड़कर वापस जंगल में आता है। रात हो चुकी है। वह लोमड़ी, भालू और अन्य जानवरों के पास जाता है। वे अलाव के पास बैठे हैं। चीको हाँफते हुए उन्हें बताता है कि उसने क्या देखा। पहाड़ पर पत्थर गिरे हैं, हमें उन्हें हटाना होगा। लोमड़ी हंसती है। एक छोटा खरगोश उन पत्थरों को हटाएगा? भालू करवट बदलता है। बहुत दूर है, मैं बहुत थका हूँ। चीको निराश होता है, लेकिन फिर वह उन्हें अपने सूरजमुखी के खेत की याद दिलाता है। कैसे एक छोटे बीज ने सब बदल दिया था। चीको एक ऊंचे स्थान पर खड़ा होता है। वह कहता है, अगर हम नहीं गए तो जंगल मर जाएगा। मैं अकेला नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर पहाड़ हिला सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू और सच्चाई देखकर जानवर शांत हो जाते हैं। भालू धीरे से उठता है। बच्चा सही कह रहा है, वह कहता है। अगली सुबह एक अद्भुत नजारा। चीको सबसे आगे चल रहा है और उसके पीछे भालू, लोमड़ी, हिरण, गिलहरियां, पूरा जंगल एक कतार में पहाड़ की ओर बढ़ रहा है। धूल उड़ रही है। संगीत प्रेरणादायक है। वे पत्थरों के ढेर पर पहुंचते हैं। भालू सबसे बड़े पत्थर को धक्का देता है। लोमड़ी और हिरण छोटे पत्थरों को हटाते हैं। चिको और गिलहरियां रस्सियों का उपयोग करके पत्थर खींचते हैं। सब पसीने से तरबतर है, लेकिन कोई नहीं रुकता। अब बस एक मुख्य पत्थर बचा है जो पानी को रोके हुए है। सब मिलकर एक साथ धक्का देते हैं। 1, 2, 3 जोर लगा। पत्थर हिलता है और लुढ़क जाता है। जैसे ही पत्थर हटता है, साफ पानी एक विशाल लहर के साथ बाहर निकलता है। जानवर खुशी से चिल्लाते हैं। पानी तेजी से सूखी नदी में बहता है। जीवन वापस लाता है। चिको पानी की बौछार में भीग जाता है। वह हंस रहा है। पानी जंगल तक पहुंचता है। मुरझाए हुए सूरजमुखी फिर से सिर उठाते हैं। घास हरी हो जाती है। लोमड़ी और भालू नदी में खेल रहे हैं। एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं। चिको किनारे पर बैठकर यह सब देखता है, संतुष्ट। शाम हो रही है। भालू चिको के पास आता है और उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है। सभी जानवर चिको को घेर लेते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। चिको मुस्कुराता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने पानी बचाया, बल्कि इसलिए कि उसने सबको एक कर दिया।
उस दिन जंगल ने सीखा कि कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे एकता से हराया न जा सके। और चिको, वह जानता था कि असली जादू बीज में नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने में है।